भी शायद उनको भी ना पता हो कि ट्रंप क्या करेगा और डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी का आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा आ गया है। फिर दो ऐसी स्टेट्स, एक मिडल ईस्ट में और एक हमारे रीजन में मौजूद हैं जो हेट बेस्ड आइडियोलॉजीज़ के ऊपर अपने पॉलिटिकल परसूट्स कर रही हैं और वॉर इन बोथ फॉर्म्स। वहाँ पे ज़रा कन्वेंशनल वॉर की शक्ल में है फ़िलहाल, लेकिन उसकी अपोजिशन जो है वो सो कॉल्ड वो कहते हैं कि जी प्रॉक्सी के बीच में, और हमारे रीजन में प्रॉक्सी प्लस कन्वेंशनल बोथ का एप्लीकेशन हुई है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, इनकी मेंटेलिटी और लिक्विड पार्टी और वहाँ पे जो नेतन्याहू का जो एप्लीकेशन है, दोनों आइडियोलॉजिकल हेट बेस्ड एप्लीकेशन है और डिफरेंट तरीके से परसू कर रहे हैं अपने एम्स को। इन दोनों स्टेट्स ने जो वर्ल्ड ऑर्डर है या जो एक फंक्शनिंग है वर्ल्ड की, एक ऑर्डर में रह के और एक तरतीब से चलने की, उसको इन्होंने स्ट्रेस में करके चैलेंज कर दिया जी। ये यूनाइटेड नेशन को कहीं नहीं मानते, मुआहिदों को नहीं मानते, इंटरनेशनल चीज़ों को उनके बीच में कोऑर्डिनेट नहीं करना चाहते, कोऑपरेट नहीं करना चाहते, और ये अपनी एक ह्यूरिस्टिक अप्रोच के साथ जाना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट में अगर आप देखते हैं तो मिडिल ईस्ट में जो इजराइल की एप्लीकेशन है वो डायरेक्शनल है। लोग तो कहते हैं जी एक्सपेंशनिस्ट है, उसके अपने अज़ाइम है। ऑफ कोर्स ग्रेटर इजराइल इज अ कॉन्सेप्ट है और उसको वो परसू कर रहा है, लेकिन इस वक्त ग्रेटर इजराइल से पहले उसकी जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल से मतलब ये है कि जहाँ जहाँ वो उसको अपना दुश्मन इस वक्त मिल रहा है, चाहे लेबनान में हो, चाहे सीरिया में हो, चाहे फ़लस्तीन में हो, तो वो उसकी तरफ जाता है। अब वो ईरान की तरफ आया है। अगर वो आइडियल या जो ये बताएं कि खित्ते की जो सूरत हाल है, ईरान इजराइल की जो जंग है, वो तवक्को नहीं की जा रही थी कि ये मामला इतना प्रोलॉन्ग होता दिखाई दे रहा है। लग यही रहा था कि इजराइल ने जो प्लान किया हुआ था, शायद उसने मिसकैलकुलेट किया था कि ये मामला शायद चंद घंटों में सेटल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये मामला तो बढ़ता ही चला जा रहा है। जी अदील, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट फर्स्ट ऑफ ऑल, और इट्स ऑलवेज अ प्लेयर इस तरह के इंटरेक्शन का। देखिए, खित्ते की सिचुएशन तो इज़ बैड, इट्स वर्स्ट रादर, और बहुत ही क्रिटिकल है, और ये खित्ता फोकस में हमेशा रहा है जी। मिडिल ईस्ट की जो आप बात कर रहे हैं, और मिडिल ईस्ट का इशू ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी हालात होते हैं उसका जो फॉल है वो पाकिस्तान पे कहीं ना कहीं आता है, जो उसका स्पिल ओवर इफ़ेक्ट्स, उसके प्रेशर इफ़ेक्ट्स, उसके पॉलिटिकल, सोशल, इकनॉमिक तमाम इफ़ेक्ट्स जो है वो आते हैं जी। फिर मिडिल ईस्ट का हमारा और मिडिल ईस्ट की जो एप्लीकेशन, जॉइंट एप्लीकेशन अफ़गानिस्तान में हुई, उसकी वजह से भी पाकिस्तान और ये पूरा रीजन जो है हमारा कहीं जॉइंट स्ट्रेटजी में या जॉइंट एप्लीकेशन में वो ज़रूर मौजूद होते हैं। आपने बात की कि इस तरह का एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। यस, ईरान की भी इस तरह परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, और नेगोशिएशन हो रही थी, एक राउंड रहता था बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, और उसके बीच में एकदम जंग का शुरू हो जाना, ये भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। लेकिन ये दुनिया की जो एप्लीकेशन है, पॉलिटिकल एप्लीकेशन का जो परसूट है थ्रू वॉर एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, ये एक नई डायमेंशंस में अदील चला गया। अब ये ट्रेडिशनल वॉर्स या कन्वेंशनल वॉर्स नहीं रही हैं। फिर हमारी जो मैं देखता हूँ कि हमारी पॉलिटिक्स और हमारी डिप्लोमेसी वो भी स्ट्रेस में है। इस वक्त अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एंगल है। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, तो शायद वो कहते हैं ना, मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि जब ट्रंप शीशे में अपने आप को देखते होंगे और कहते होंगे ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, तो वो आपस में भी शायद उनको भी ना पता हो कि ट्रंप क्या करेगा और डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी का आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा आ गया है। फिर दो ऐसी स्टेट्स, एक मिडल ईस्ट में और एक हमारे रीजन में मौजूद हैं जो हेट बेस्ड आइडियोलॉजीज़ के ऊपर अपने पॉलिटिकल परसूट्स कर रही हैं और वॉर इन बोथ फॉर्म्स। वहाँ पे ज़रा कन्वेंशनल वॉर की शक्ल में है फ़िलहाल, लेकिन उसकी अपोजिशन जो है वो सो कॉल्ड वो कहते हैं कि जी प्रॉक्सी के बीच में, और हमारे रीजन में प्रॉक्सी प्लस कन्वेंशनल बोथ का एप्लीकेशन हुई है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, इनकी मेंटेलिटी और लिक्विड पार्टी और वहाँ पे जो नेतन्याहू का जो एप्लीकेशन है, दोनों आइडियोलॉजिकल हेट बेस्ड एप्लीकेशन है और डिफरेंट तरीके से परसू कर रहे हैं अपने एम्स को। इन दोनों स्टेट्स ने जो वर्ल्ड ऑर्डर है या जो एक फंक्शनिंग है वर्ल्ड की, एक ऑर्डर में रह के और एक तरतीब से चलने की, उसको इन्होंने स्ट्रेस में करके चैलेंज कर दिया जी। ये यूनाइटेड नेशन को कहीं नहीं मानते, मुआहिदों को नहीं मानते, इंटरनेशनल चीज़ों को उनके बीच में कोऑर्डिनेट नहीं करना चाहते, कोऑपरेट नहीं करना चाहते, और ये अपनी एक ह्यूरिस्टिक अप्रोच के साथ जाना चाहते हैं।
मिडल ईस्ट में अगर आप देखते हैं तो मिडल ईस्ट में जो इजराइल की एप्लीकेशन है वो डायरेक्शनल है। लोग तो कहते हैं जी एक्सपेंशनिस्ट है, उसके अपने अज़ाइम है। ऑफ कोर्स ग्रेटर इजराइल इज अ कॉन्सेप्ट है और उसको वो परसू कर रहा है, लेकिन इस वक्त ग्रेटर इजराइल से पहले उसकी जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल से मतलब ये है कि जहां जहां वो उसको अपना दुश्मन इस वक्त मिल रहा है, चाहे लेबनान में हो, चाहे सीरिया में हो, चाहे फ़लस्तीन में हो, तो वो उसकी तरफ जाता है। अब वो ईरान की तरफ आया है। अगर वो आइडियल या जो एक परसूट करता अपने, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी अज़ाइम नहीं है, ग्रेटर इजराइल करेगा, लेकिन अभी इस वक्त जो एप्लीकेशन है वो जिधर जिधर उसका एनिमी मौजूद है उसको परसू कर ये जनरल साहब, क्या आपको एक बड़ा डिज़ाइन नज़र आता है कि किस तरह उसने हमास और जो हिजबुल्लाह है पहले उसको किस तरह से उसने निशाना बनाया, उसके बाद वेस्ट ने किस तरह से रशिया को जंग में एंगेज किया यूक्रेन के साथ, उसके बाद ये तैयारी करके ईरान की तरफ आए, उसके बाद क्या पाकिस्तान की तरफ भी आते दिखाई दे रहे हैं? ये देखिए पाकिस्तान पे इफेक्ट तो आएगा, और ये इजराइल की जो एप्लीकेशन है इट इज़ अ वेरी स्मार्ट एप्लीकेशन। उसने अनफॉर्चुनेटली अभी इस पे डिबेट में जाए बगैर कि ये सही था या गलत था, हमास भी रियलिटी है, हिजबुल्ला भी रियलिटी है, और उसको वो वेस्ट को यही अपना जो अपना मुकदमा लेकर जाता है वेस्ट के बीच में, वो यही मुकदमा लेके जाता है कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स से मुझे थ्रेट है। नॉन स्टेट एक्टर्स को कोई भी इनकरेज नहीं करता जहाँ पे भी वो यूज़ हो, चाहे कॉज को के बीच में कोई जाना ही नहीं चाहता। और नॉन स्टेट एक्टर्स की प्रॉब्लम भी होती है कि उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता। अच्छा, इजराइल खुद भी कई दफ़ा देखा जाए तो वाशिंगटन की प्रॉक्सी के तौर पे ही काम कर रहा था। मिडिल ईस्ट के बीच में उसकी एक प्रॉक्सी की एप्लीकेशन होती है। अब यहाँ पर आप देख लें, हिंदुस्तान भी जो है वो जब उसने देखा कि कन्वेंशनल डोमेन में वो पाकिस्तान को डिफीट नहीं कर पा रहा, और एक ओवरऑल वो उसने जब, और अभी भी उसने आजमा के एक दफ़ा देख भी लिया है और आपके सामने उसका रिजल्ट, तो उसने भी प्रॉक्सी को अडॉप्ट कर लिया है। द टेररिज्म हैज़ बिकम द लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस। ये आरएसएस और बीजेपी की पॉलिसी है एट लार्जर। ये इंडिया की शायद पॉलिसी इतनी बड़ी नहीं है जितनी इन्होंने इसको स्पीड अप कर दी है। जैसे साहब आपने बताया कि इजराइल जो है वो एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है। ग्रेटर इसराइल वाले मामले पे वो बिल्कुल है उसके साथ स्टिक, लेकिन उसकी जो अप्रोच इस वक्त है वो एक डायरेक्शनल अप्रोच है। इजराइल ईरान के बाद उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट आपको क्या नजर आ रहा है जो असल में उसको चुभ रहा है? और हमने देखा भी ये पाक भारत जंग के दौरान किस तरह इजराइल जो है उसकी प्रेजेंस थी भारत के अंदर। इजराइल को जो पाकिस्तान के जिस तरफ आप इशारा करना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ जो या उसके अंदर नफरत या उसको जो न्यूक्लियर का हमारा डर लगता है, वो पास्ट में जिक्र भी करता रहा है। 2011 के इंटरव्यू आजकल बहुत लोग देख रहे हैं जो नेतन्याहू कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ अनदर थ्रेट। उस वक्त की इन्वायरमेंट ज़रा डिफरेंट थी, यहाँ पे तालिबान और इस तरह की चीज़ें। अब वी हैव मूव फॉरवर्ड। अब इजराइल के अंदर जो नफरत या एक जो हेट है या जो एक डर है, डर ब्रादर कहेंगे वर्ड जो है वो पाकिस्तान का, वो किसने बिठाया? वो भारत ने बिठाया। अच्छा, देखिए पाकिस्तान का एक ही दुश्मन है, डिक्लेयर्ड दुश्मन है, वो है भारत, इंडिया, मोदी, आरएसएस। ये हमारा एनिमी है। इन आर पोलिटिकल अगेंस्ट आर पोलिटिकल परसूट ये एप्लीकेशन करता है, इन आर सोशल परसूट्स ये इंटरफेरेंस करता है, ये हमारे इकोनॉमिक परसूट्स के अंदर इंटरफेरेंस करता है, ये हमारी डिप्लोमेसी में इंटरफेयर करता है, और ये हमारी मिलिट्री में तो इंटरफेयर करता ही करता है। आप देख लें, कभी फैटफ को अपोज कर रहा है, कभी वो IMF के अपोज कर रहा है, कभी हमारी किसी मेंबरशिप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की जानी हो तो वहाँ पे वो अपोज करता है। इसने इजराइल को डरा डरा के कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर है वो आपके लिए है। लेट देयर बी नो डाउट, हमारा न्यूक्लियर, हमारा मिसाइल प्रोग्राम, हमारी फोर्सेस, हमारी कौम, हमारा एक ही एनिमी है और वो है भारत। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि भारत को हैंडल करेगा पाकिस्तान। अभी वी हैव हैड इनफ ऑफ दिस कंट्री। और इसने कभी ये जो न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे एक स्पेस फॉर वॉर भी क्रिएट करने की कोशिश की, न्यू नॉर्म जिसको वो कहता था मैं क्रिएट करूंगा, तो वो न्यू नॉर्म क्रिएट हो गया कि पाकिस्तान की भारत जनरल साहब, भारत इजराइल को डराता है कि ये मेरे बाद तुम्हारी तरफ आएगा। यही वजह है कि इजराइल भारत में जाके उसको सपोर्ट करता है। जी बिल्कुल। ये जो अभी पहलगाम का आदिल साहब जो वाकया हुआ है, जो पहलगाम से जो जिस एनवायरनमेंट क्रिएट हुई है, इसमें इजराइल का बहुत बड़ा हाथ है। इजराइल ने, देखें, इजराइल ने जो मैं समझता हूँ, इजराइल ने जब देखा है कि मैंने जो मेरा मेन एनिमी है ईरान, उसकी मैंने प्रॉक्सीज़ को जो भी हैं उनको ख़त्म कर लिया है। लेबनान में सिचुएशन डिफरेंट है, सीरिया में डिफरेंट है, हूतीज़ के साथ ऑलरेडी जो इसके वो हैं अमेरिकन उसको डील कर रहे हैं, ये भी डील कर रहा है।
तो और अब मैं ईरान की तरफ भी जा रहा हूँ, तो इसने इस मौके से इसने इंडिया को कहा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपना एक्शन करो। देखें, इंडिया की प्रॉक्सी हमारे ख़िलाफ़ चल रही है, प्रॉक्सी वॉर बलूचिस्तान में हो रही थी, प्रॉक्सी वॉर खैबर पख्तूनख्वा में है, हमारी सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट्स में उनकी इनग्रेस हुई, उन्होंने प्रॉक्सी चलाई। अब प्रॉक्सी वॉर का ये जो नॉर्मल साइकिल होता है, इधर यू यूज कन्वेंशनल फोर्सेज इन द इनिशियल पार्ट एंड देन फॉलो अप विद द प्रॉक्सीज, या आप प्रॉक्सीज को एक सर्टन स्टेज तक ले जाते हैं और उसके बाद आप यूज करते हैं कन्वेंशनल फोर्सेज को अगर रिक्वायरमेंट हो। यहां पर ये दरमियान में शुरू हो गए। देखिए, इन्होंने असेस किया हुआ था, इजराइल ने जो उसको समझाया होगा या बात की है उसके साथ कि जी बलूचिस्तान में सिचुएशन है, हमारे एलिमेंट्स तुम्हारे मौजूद है, वो बलूचिस्तान को आग लगा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तुम्हारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो उसको आग लगा देंगे। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन अरूज पे है, अवाम में और अफवाज में इस वक्त एक दरार मौजूद है, तो ये बेस्ट एनवायरनमेंट है, आप कर गुजरो। अच्छा, इजराइल ने आप समझते हैं कि मोटिवेट किया है, फिर उनकी प्रेजेंस से देखें, रिपोर्ट हुई है कश्मीर के अंदर, उनके ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं, उनकी चीज़ें इस्तेमाल हुई, तो ये पार्टिसिपेशन ही है ना, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो ये पार्टिसिपेशन है और उन्होंने इनको हैसन कराया है। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की नेशन ने अपने रिजॉल्व के साथ, अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ के साथ और सबसे बढ़ के अपनी डिफाइंस के साथ किसी के इजारादारी को नहीं मानते, तो जो अपनी पोटेंशियल का यूज़ करते, जो रिस्पॉन्स दिया, इट फेल ऑन इट्स हेड। तो न्यू नॉर्मल यही हुआ कि इंडिया आज एज ऑफ टुडे इंडिया एक इररेलेवेंट स्टेट के तौर पर नजर आ रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैं कहाँ खड़ा हूँगा, कहाँ नहीं।